लाइट के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बारे में लाइक विजिबल लाइट कैन स्प्लिट इनटू 7 कलर, मतलब किस तरीके जैसे 7 कलर में हम जो रेनबोज देखते हैं वो सब कैसे 7 कलर में कैसे निकल के आते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आई एम शोइंग यू। ये डायग्राम देखिए आप। A prism is a device having a triangular shape and made of glass or quartz. ये जो प्रिज्म है इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म। ये जो ट्रायंगुलर शेप का होता है ये नॉर्मली ग्लास का बना होता है या फिर क्वार्ट्जिज्म का बना होता है, उस तरीके का ये मतलब मेटल है उस तरीके का होता है, ये ग्लास का होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें हम इसके थ्रू जो लाइट है ग्लास, अभी मैंने बताया था ना कि ग्लास के थ्रू लाइट इजिली पास हो सकते हैं। तो जब लाइट इसके ऊपर आ रहा है, जब इसके पास है तो इसके अंदर जाकर वो बाउंस करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो 7 कलर में अलग अलग के कलर निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेनबो। उसे हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं, क्योंकि वो प्रिज्म के अंदर जब वो लाइट आया फिर वहां से ही अंदर आकर फिर अंदर से वो क्रॉस करके निकला, ठीक है। A prism is a device having a triangular shape and made of glass or quartz. As a visible of white light is allowed to pass through a triangular prism, it is a spread into 7 color. कौन कौन से कलर में आ जाता है आपका ये? बहुत सारे कलर लाइक रेड हो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, इन सभी 7 रंगों का ये रेनबो निकल कर आता है। कैसे आता है? अभी मैंने बताया ना कि लाइट जब इस प्रिज्म पर लाइट जब आती है तो ये सीधा अंदर की ओर, यहाँ प्रिज्म के अंदर की ओर जाती है और फिर वहां से ये बाउंस होकर यहाँ से ग्लास के पास से ये निकलती है। इसके अंदर जाकर जब ये रोशनी निकलती है तो वो 7 कलर्स में बाहर होकर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेनबो। वो 7 रंगों का होता है तो उसे क्या कह देंगे हम? रेनबो, ठीक है। इस तरीके का होगा। और दिस इज प्रिज्म, ये होता है, ये जो ग्लास का बना होता है या क्वार्ट्जिज्म का बना होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? शैडो के बारे में। किसके बारे में? शैडो के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? अब हम शैडोज के बारे में पढ़ेंगे। शैडो क्या होता है? परछाई। क्या होगी हमारी? परछाई। उसे हम क्या कहते हैं? शैडो। वो हो गया परछाई, उसे हम शैडो ही बोलते हैं, ठीक है। तो शैडो किसे कहते हैं? क्या है? When some object come in between the path of light and block it, a black colored path known as shadow is formed on surface. When any, मतलब कुछ भी, मतलब when some object come into between a path of light, क्या होता है? जब कोई रोशनी डायरेक्टली आ रही है और उसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट और कुछ भी उसके बीच में, उसके रोशनी के लाइट के रास्ते में, उसके पाथ में, उसके बीच में अगर कोई आ जाता है और वो रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़कर वो बीच में रुक जाती है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक शैडो बनता है, जो नॉर्मली सरफेस पे बनता है। वो अब जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और अगर मेरे पे लाइट आ रही है बट इसके बीच में अगर कुछ आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा? मेरी शैडो यहाँ पर आपको दिखेगी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब लाइट आ रहा था तो उसके बीच में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के बीच में उस रोशनी के पाथ में कुछ भी अगर आ जाता है तो वो शैडो के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं शैडो, ठीक है। इज फाउंड ऑन सरफेस, दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ टू लाइट पास थ्रू देम। ये ऐसा क्यों होता है, शैडो क्यों बनता है, ठीक है, क्यों बनता है शैडो? क्योंकि जो लाइट जो है, जब लाइट आता है और लाइट के पाथ में अगर कुछ आ जाता है तो वो अलाउ नहीं करता, वो अपने बगल के अपने पास से अपने इधर से वो रोशनी पीछे की ओर जाने नहीं देता। अब यहाँ से रोशनी आ रही है और मैं यहाँ पर हाथ रख दूँ तो इधर तो नहीं जा रही है रोशनी, तो यहाँ पर मेरे हैंड का शैडो बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्यों? वहाँ पर लाइट के रास्ते में मेरा हाथ आ गया ना, तो उसने क्या किया, अलाउ नहीं किया रोशनी को उधर जाने के लिए, उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया, तो मैंने अलाउ नहीं किया कि रोशनी इसके पार जा सके, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, शैडो कहेंगे। देयर आर सम ऑब्जेक्ट यूज एज अ ग्लास व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, हेंस नो शैडो फॉर्मेशन टेक प्लेस। कुछ ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को पास करना, मतलब लाइट को अपने आकार पास करना अलाउ करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, शैडो नहीं बनता है। वैसे जगह पे क्या होता है, जब लाइट आपके उस चीज के आर पार हो जाए तो वैसे जगह पे शैडो नहीं बनेगा, ठीक है। तो वहां पर लाइक आप देख लीजिए, ग्लास एंड वाटर अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अब मैं यहाँ पर ये टॉर्च है, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक टॉर्च बनाया और यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने बॉल दे दिया, ठीक है। फिर वहां से क्या होता है कि टॉर्च की रोशनी इस वाटर पे आ रही है ना, टॉर्च की रोशनी उस वाटर पे आ रही है। पर क्या हुआ, फिर जब यहाँ पर जो वाटर है, तो वाटर क्या करता है, रोशनी को अलाउ करता है अपने पास से जाने के लिए। क्यों? दिस इज ग्लास, ये ग्लास है शीशे का, ठीक है, कांच का एक ग्लास है, तो ये अलाउ करता है रोशनी को अपने पास जाने के लिए। तो क्या हुआ, इस वॉल पे कोई शैडो नहीं बनेगा, ठीक है, इस वॉल पे कोई शैडो नहीं बनता है। अब उसी तरीके से कोई अगर हम, जैसे ये टॉर्च और कोई ग्लास ले लीजिए, शीशे का ग्लास, ठीक है, शीशा, ये मान के लिए एक मिरर है और ये वॉल। अब इस पे ये जब रोशनी पड़ी इस ग्लास की, तो फिर ये रोशनी इसके पार आई, तो इस शीशे के इस कांच से तो रोशनी बड़ी इजीली से इधर से पार हो गई। तो क्या हुआ, इस वॉल पे कोई शैडो नहीं बना, क्या हुआ, इस वॉल पे कोई शैडो नहीं बना, ओके। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पार जो कि लाइट के बीच में नहीं, उनके पास में नहीं आते हैं, तो लाइट उनके पास हो जाता है, तो वैसे चीजों का शैडो नहीं बनता है। अ शैडो हैज फॉलोइंग फीचर, कुछ शैडो का मतलब कुछ फॉलोइंग फीचर्स होता है और मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इट इज ऑलवेज फॉर्म ऑन सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा कहाँ बनता है, सरफेस पे या फिर स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पीछे है, ठीक है। अब लाइट मेरी आ रही है, मैंने यहाँ पे मतलब रोक दिया, तो मेरे जो पीछे है वो शैडो बन जाएगी, ठीक है। लाइक यू कैन सी, मैंने यहाँ हाथ रखा है, लाइट आ रही है, मैंने हाथ रख दिया लाइट के बीच में, तो क्या मेरा शैडो बना ना, मेरे हाथ का शैडो आप देख ही रहे हैं, दिस इज ओके, ठीक है। तो कुछ क्या होता है कि वो हमेशा कहाँ बनेगा, या तो सरफेस पे या फिर जो आपके पीछे जो आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ भी चीज जो आपके पीछे है उस पर बनेगा आपका शैडो, ठीक है। A shadow form a strong source of light in sharp, whether a shadow from a weak source of blur, ठीक है। आपका शैडो जो है वो शैडो कब बनता है, जब काफी स्ट्रॉन्ग लाइट हो, मीन्स बहुत काफी स्ट्रॉन्ग लाइट रहता है, उस वक्त जब बहुत सारी रोशनी होती है तब आपका शैडो बनता है। अगर कम धीमी रोशनी में उतनी मतलब आपकी उतनी रोशनी नहीं है, लाइक कोई नॉर्मल सा आप नाइट बल्ब वगैरह कुछ भी चला के रखे, छोटा सा बल्ब है, तो वैसे कम रोशनी में, धीमी रोशनी में आपकी शैडो नहीं बनेगी। बट अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट में चला कर रखे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है, तो उस टाइम आपका क्या होगा, शैडो आपका बन जाता है, ठीक है। इट डज नॉट
have fixed size. A shadow is longer in morning and evening but shorter during midday. ये शैडो का जो भी है ना, ये परछाई का क्या होता है, फिक्स साइज नहीं होता है। कोई भी फिक्स साइज नहीं कि हाँ ये बड़ा ही होगा, हाँ ये छोटा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, इसका काफी लॉन्ग शैडो, मतलब लंबा शैडो बनेगा, बड़ा सा शैडो बनता है, ठीक है। इट इज लॉन्गर बट इन मिड डे, मतलब दोपहर में, आफ्टरनून में क्या होते हैं, शैडो शॉर्ट्स, मतलब छोटे शैडो बनते हैं, उतने लॉन्गर नहीं होते हैं, शॉर्ट शैडो बनते हैं आपके, काफी उतने लॉन्ग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अब शैडो के बारे में पढ़ लिया। आज पूरी तरह से हम लोग लाइट के बारे में जाने, फिर शैडोज वगैरह भी समझ गए कि शैडो परछाइयाँ कैसे बनती है, फिर उसके बारे में समझा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, इन सब के बारे में समझ लिया। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्लास। थैंक यू, हैव अ cheerful day.